चाणक्य नीति की 5 बातें जो आपको जिंदगी में सफल बनाने के लिए एक कारगर उपाय साबित होंगे। चाणक्य की नीति या नियम कह ले, उससे इतिहास में बहुत सारे साम्राज्य स्थापित किए गए, बहुत सारे राजाओं ने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। वह तब भी कारगर था और आज भी चाणक्य नीति उतनी ही कारगर है। चाणक्य नीति की मदद से हम अपनी जिंदगी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। चाणक्य के नियमों में इतनी ताकत है कि वह इंसान की इंसानियत और चरित्र दोनों बदल सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि हम हर इंसान को एक पुरुषवान बनाना चाहते हैं, एक समृद्ध बनाना चाहते हैं, निष्ठावान बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही 5 नियम जो चाणक्य नीति में दिए गए हैं, हम उन 5 नियमों को समझेंगे और उनसे अपनी ज़िंदगी को कैसे हम सफल बना सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह भी जानेंगे। चाणक्य नीति का पहला नियम, क्रोध करना व्यर्थ है। क्या आप भी क्रोध करते हो? तो आपको तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर बार क्रोध करने से आपका ही नुकसान होता है। जैसे आग जलने से, आग जिस चीज़ से हम जलाते हैं उसका नुकसान होता है, हमेशा वैसे ही अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो हम खुद अग्नि स्वरूप जल रहे होते हैं। उस समय हमारा नुकसान हो रहा होता है, हमारे शरीर की एनर्जी का दहन हो रहा होता है, साथ ही हमारे शरीर के कुछ ऐसे निर्णायक पल जो नष्ट हो जाते हैं, जिनका उपयोग हम सही समय पर कर सकते थे, मगर क्रोध करने की वजह से वह समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है। हम उस समय क्या सही है क्या गलत यह नहीं समझ पाते जब हम क्रोध में होते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करते वक्त हमें सही गलत का फैसला करने नहीं आता, या हम सोचना छोड़ देते हैं। क्रोध करने के बाद हमारा शरीर उतना थक जाता है जितना हम पूरे 24 घंटे काम करके नहीं थकते। यानी कि आप अगर 1 मिनट भी क्रोध करते हैं तो आप पूरे 24 घंटे जितना थक जाते हैं। कितनी एनर्जी लॉस होती है हमारे शरीर की अगर हम क्रोध करते हैं। तो उस एनर्जी का उपयोग अगर हम सही जगह पे करें तो हम बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम सही जगह पर उपयोग तभी कर पाएंगे जब हमारे क्रोध करने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि फैसला तो लेना हमें दिमाग से ही है, और हमारा दिमाग तब तक फैसला नहीं ले सकता जब तक हम शांत माइंडेड में ना हो, शांत स्वभाव में ना हो। क्रोध में हम सही फैसला नहीं ले सकते हैं। क्रोध करने से हमेशा आपका नुकसान होता है, यह भी सत्य है। कैसे? तो ऐसे कि जब आप क्रोध करते हैं तो आप कुछ खास लोगों के बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं। क्रोध करते हैं तो क्या सही है आप समझ नहीं पाते, इसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाती है। कुछ सही काम जो करना होता है वो आप नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों को जो सही भी होते हैं उन्हें भी आप गलत समझ लेते हो, इससे आपका नुकसान होता है, लोग आपको छोड़ देते हैं। आप सही समय पे सही चीजें नहीं कर पाते हो। इसलिए क्रोध करना व्यर्थ है और नहीं करना चाहिए। चाणक्य का दूसरा नियम, उसमें बताते हैं कि अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपाय है और क्यों करना चाहिए, तो मैं बताता हूं। जब हम अनुशासन में होते हैं तो हम सही चीजें सही समय पे करते हैं, लेकिन जब अनुशासन के बाहर होते हैं तो हम सही समय पे सही चीज नहीं कर पाते। एक अनुशासन वाला व्यक्ति हर समय सही डिसीजन लेता है, जिंदगी में क्या करना है कब करना है उसे पता होता है। लेकिन जो अनुशासित नहीं रहता है वह हमेशा गलत डिसीजन लेता है, और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्यों चल रहा है ये भी नहीं समझ पाता है। अनुशासन इज द वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। चाणक्य बताते हैं कि अनुशासन ही एक ऐसा यंत्र है जिसके साथ आप खुद को सार्थक बना सकते हो। आप किसी चीज के पीछे रोज लगा सकते हो। अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना सही है कि आप किसी चीज के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाओ। आपने कह दिया कि मुझे सुबह 6 बजे उठना ही है तो उठना ही है, फिर आप अपनी बात को नहीं काट सकते हो। अनुशासन ये होता है। अनुशासन हमेशा इंसान को एक बहुत पुरुषवान बनाता है, पौरुषवान बनाता है, क्योंकि अनुशासन ही है जो एक आर्मी वाले को बेहतरीन आर्मी वाला बनाता है। जब भी आप सैनिक की भर्ती में जाते हैं सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि वहां जरूरत है एक बेहतरीन इंसान की जो हर परिस्थिति से लड़ सके। तो आपको भी तो जीवन में हर परिस्थिति से लड़ना है, इसलिए आपको भी अनुशासन का उतना ही जरूरत है जितना उसे। बचपन में जब आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है।
न कि पढ़ाई। सिलेबस से पहले आपको अनुशासन क्या होता है, कैसे होता है, उसे सिखाया जाता है। अपने से बड़ों को प्रणाम करना, सही समय पे प्रेयर करना, सही समय पे खाना, सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, यह अनुशासन ही है। अगर आप इसका पालन करते हो तो जरूर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जल्द ही प्राप्त भी कर पाओगे। लेकिन बिना अनुशासन के आप नहीं कर पाओगे। अनुशासन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक रेखा में बांध देना। सोचो, आपने किसी जानवर को पाला है, अगर वह अनुशासन में न रहे तो आप उसे नहीं पाल सकते हो। जिस दिन अनुशासन में होगा आप उसे पाल सकते हो और आपको भी अच्छा लगता है, आप उसे उतना ही लाड प्यार देते हो। अगर आपके घर कोई कुत्ता हो, आपने उसे पाला हो, तो जब तक वो अनुशासन में न हो, यानी कि आपके कहने पे उठता बैठता न हो, आपके कहने पे वो टाइम से खाना खाता न हो, आपके कहने पे टाइम से वो बाहर न जाता हो, अंदर न आता हो, तो आपके लिए सही नहीं है वो। आप उसे नकार दोगे, आप उसे घर से निकाल दोगे। मगर वही अगर अनुशासन में हो, आपके कहने पे सारे काम करता हो, तो आपको भी पसंद आता है। बस यही रूल आपको अपनी लाइफ में लगाना है। अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन आपकी जिंदगी में है तो आप सफल जरूर होंगे। चाणक्य का तीसरा नियम कहता है कि आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारी सफलता का दुश्मन होता है। आलस यानी कि आपके अंदर जो भाव है जिसकी वजह से आप सोते रहते हो या काम को टालते रहते हो, उसे ही आलस कहते हैं। यह आपकी सफलता का दुश्मन कैसे है? क्योंकि जब आप आलस्य करते हो तो हो सकता है आप एक दिन के लिए कर रहे होगे, लेकिन उससे आपका जो पूरा काम है वह एक दिन पीछे चला जाता है। आपकी सफलता एक दिन लेट हो जाती है। आप थोड़ा सा आराम करने के चक्कर में कुछ बड़ा समय व्यतीत कर देते हो। आलस करते करते आपको पता नहीं चलता कि आपने कब कितना समय व्यतीत कर दिया, जिसका आप कोई उपयोग अब नहीं कर सकते हो। आलस्य का सीधा सा मकसद है कि आप समय की बर्बादी करते हो, और समय की बर्बादी हर क्षेत्र में आपके लिए नुकसानदायक ही होगी, या किसी भी इंसान के लिए नुकसानदायक ही होगी। क्योंकि समय इतना मूल्यवान है जितना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी हमें समय की कदर करना, और तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर आलस्य नहीं होगा। हम जितने नियम सुनते जा रहे हैं सब एक दूसरे के बाद ही अप्लाई होंगे। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि क्रोध करने से भी आपको निर्णय लेने में दिक्कत होती है, अनुशासन में न रहने से भी आपको निर्णय लेने में दिक्कत होती है, और क्रोध, आलस, अनुशासन, इन तीनों को अगर सही समय से आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी एक ही प्रॉब्लम होती है, और उन सबका जो श्रेय है वह सफलता पे जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, या कुछ और कर रहे हो, अगर आपके पास आलस्य है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आपके पास क्रोध है, आप सफल नहीं हो पाओगे। आपके पास अनुशासनहीनता है, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए इन तीनों चीजों को त्यागना चाहिए। बात करते हैं चौथे नियम की। चाणक्य कहते हैं कि हमें सीखते रहना चाहिए। लर्न टू फुल लाइफ। पूरी जिंदगी हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हर रोज हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि एक नया सवेरा नई सीख के साथ होता है। आपको नोट करना चाहिए सोने से पहले कि आपने आज क्या सीखा, कुछ सीखा भी या नहीं सीखा। क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, और जिस दिन कुछ नहीं सीख रहे होते हो उस दिन की टाइमिंग आपने लॉस कर दी, खत्म कर दी, वेस्ट कर दी, बर्बाद कर दी। इसलिए रोज सीखो, और कुछ एक्स्ट्रा। आपको जितना पता है उससे ज़रूरी है कि आप आगे सीखो। आपको जो पता है उसे बार बार मत सीखो, उसे मत देखो, क्योंकि वो केवल टाइम की बर्बादी है। आपको जो चीज़ पहले से पता है उसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं। आप करो वही जो आपके लिए नया हो। हर रोज एक पॉइंट बनाओ कि मुझे कुछ न कुछ नया सीखना है, और उसे लिखते जाओ कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा। इससे आप देखोगे कि आप महीने भर में कुछ 30-40 चीजें नई सीख जाओगे। आप नए जगह पे उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, लागू कर सकते हो। चाणक्य का पांचवा नियम जो कहता है दूसरों की गलतियों से सीखो। सब कुछ खुद नहीं करना है, सामने वालों का देखो और उनसे बच जाओ। क्योंकि सारे चीज अगर खुद करना शुरू कर दोगे तो तुम बहुत समय बर्बाद कर दोगे। अगर तुम्हें सारे एग्जाम दे करके देखना हो कि किसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे लिए कौन टफ है, तो बहुत दिन लग जाएंगे और नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए देखो दूसरों को कि उन्होंने क्या गलती की थी, तुम्हें उसे नहीं दोहराना है। देखो किसने क्या कमी की थी अपने कार्य में, तुम्हें उसे नहीं दोहराना है। यानी कि दूसरों को देख करके तुम सीख सकते हो
किसने किस समय पे निर्णय नहीं लिया, इसलिए वह विफल रहा, यह भी आपको सीखना है। सारी चीजें खुद पे ट्राई करोगे तो खत्म हो जाओगे। अगर सारे बलून से हम एक एक कील को चेक करने लगे कि कौन सी कील धंसती है, तो सारे बलून खत्म हो जाएंगे हमारे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि बलून कील से फट ही जाएगा। बस ऐसे ही हमें वो सारी गलतियां पता होनी चाहिए जो लोगों ने की है, हमें दोहरानी नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है। सही समय पे सही जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें कुछ लोगों के साथ जिन्हें आप दिल से चाहते हो। शायद आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ सकता है। जो दूसरों ने दोहराया है उसे आप कभी मत करना, क्योंकि लोग बाद में पछताते हैं। आप उसे देख करके समझ जाओ कि वो पछता रहा है, मैं भी ऐसा करके पछताऊंगा, पहले ही उस पर लागू कर लो, क्योंकि उस पर लगा तो वो भी इंसान ही है, आप पर भी ऐसा लागू हो सकता है। अगर आप उससे लड़ सकते हो तब ट्राई करो, नहीं अगर आपके पास समय नहीं है तो हम कहेंगे कि फिजूल में खर्च ना करो, दूसरों का देखो और सीखो कि उसने कहाँ गलती की, उसकी गलतियां पकड़ो, अच्छाइयां देखो, साथ में गलतियां भी देखो जो आप अपने में लागू कर सकते हो कि मैं वहां गलत हूं या नहीं हूं, अपने से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हो तो आप गलत हो, इसलिए उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।